एनवीडिया जो है अगर अपना जीपीयूज चैट जीपीटी या गूगल जो जिमिनी बनाता है, मतलब वो चैट जीपीटी की कंपनी है ओपन एआई, अगर एनवीडिया अपनी जीपीयू अगर ओपन एआई को देना बंद कर दे तो जो चैट जीपीटी है ना वो ख़त्म हो जाएगा कंपनी। वो सिर्फ जीपीयूज के बेस पे चलता है, और जीपीयू सिर्फ कौन बनाता है? एनवीडिया बनाती है। एएमडी भी बनाती है, लेकिन उसके इतने पावरफुल जीपीयूज नहीं है, वो ठीक से चलेंगे ही नहीं। एआई के लिए तो दम बेकार होते हैं एएमडी के, सब बढ़िया एनवीडिया के होते हैं, उसमें कूडा कोर्स होते हैं। और अगर वो गूगल को भी देना बंद कर दे तो चिमनी तुरंत ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये सब चलती हैं जीपीयूज के बेस में, और जीपीयू बनाता कौन है? एनवीडिया बनाता है। एनवीडिया अपना सब चीज़ एकदम भाव खा के एकदम बढ़िया से बेचता है। और जो एनवीडिया जो है वो यूएस की कंपनी है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है कि चाइना को देने से जीपीयू जो है वो मना कर दिया है। तो चाइना जो है वो अपना खुद का जुगाड़ लगा रहा है। वो अभी बहुत ही कम पावर में एकदम डीप सीक बना दिया। चैट जीपीटी क्लेम कर रहा था कि मैं नहीं, मेरे जैसा एआई कोई बना ही नहीं पाएगा, चाइना भी नहीं बना पाएगा। तो फिर जो चाइना है उसने बहुत ही कम पावर में डीप सीक को बना दिया, जो कि बहुत ही पावरफुल एआई है। उस टाइम पे जो एनवीडिया के जो शेयर प्राइस थे वो गिर गए थे। लेकिन जो जो एनवीडिया है वो अपनी जीपीयू जापान को देता है, और जापान जो है वो अपनी जीपीयू चाइना को भी दे देता है। लेकिन चाइना इस टाइम पे बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा है, आने वाले टाइम पे वही लीड करेगा मार्केट को। एक कंपनी है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो मुझे ठीक से याद नहीं है, टीएसएमसी है, गूगल कर लीजिएगा आप लोग। तो जो ये टीएसएमसी है ये चिप्स बनाती है, सिलिकॉन वेपर। ये सिलिकॉन जो भी चलते हैं, जैसे कोई भी लाइट जल रही है तो उसमें सिलिकॉन होते हैं, तार में सिलिकॉन होते हैं, कार्स में होते हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उसमें सिलिकॉन्स होना तय है। कंप्यूटर में भी सिलिकॉन्स होते हैं, जो प्रोसेसर बनते हैं, जो चिप होती है उसकी, वो भी सिलिकॉन से होती है। सिलिकॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और सिलिकॉन कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत ही रेयरली ख़राब हो जाता है, लेकिन वो ख़त्म होते ही नहीं है। तो जो सिलिकॉन होता है वो उसको डिज़ाइन करता है सिर्फ एक ही कंपनी, टीएसएमसी। और टीएसएमसी जो है वो एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड होता है उसमें जो चिप्स होते हैं उसी को डिज़ाइन करता है। अगर टीएसएमसी जो है एनवीडिया को देना बंद कर दे तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि वो उसी को देगा, टीएसएमसी। और टीएसएमसी जो है वो मतलब कि यूएस और चाइना परेशान रहते हैं उसके लिए। यूएस सबसे ज़्यादा होता है कि टीएसएमसी को, जो ये ताइवान है, इसको चाइना ना कब्ज़ा कर ले, तो इसीलिए उस पर मतलब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, टीएसएमसी पे पड़ा रहा है। इस टाइम टीएसएमसी पूरी तरह से चाइना को नहीं, अमेरिका को ही अपना पूरा सेमी कंडक्टर्स पूरा प्रोवाइड कर रहा है। वो एनवीडिया के अकॉर्डिंग उसको अपने सेमी कंडक्टर के चिप को डिज़ाइन करता है। और इंडिया के पास सिर्फ 1200 से 1500 जीपीयूज हैं, और एलोन मस्क के पास अकेले 10 लाख से ज़्यादा जीपीयू हैं। सोचिए पूरी इंडिया कहाँ, और वो एलोन मस्क कहाँ। तो जो ये सेमीकंडक्टर के जो पुराने जो प्रोसेसर्स वगैरह थे वो चाइना जो है उन लोगों को एक अलग आइडेंटिटी देकर, उनको बहुत अच्छे खासे पैसा देकर 50 से 80 करोड़ रुपए, और उन लोगों को जो पुराने रिटायर्ड प्रोफेसर्स थे उनको अपने मतलब कंपनी में चाइना में बुलाकर उन लोगों से डिस्कस करके और उनसे वो चिप वगैरह के बारे में जानकारी लेकर उनको अब ये वो चिप वैसा मतलब सिलिकॉन टीएसएमसी जैसा सिस्टम वो खुद का बिल्ड कर रहे हैं। 2030 तक या 28 तक वो बिल्ड कर लेंगे तो चाइना सभी को लीड करेगा। वो रोबोटिक्स में चाइना बहुत ही आगे है। जैसे इंडिया में गूगल जो है, गूगल मैप्स जब आप ओपन करते हैं तो गूगल मैप में सभी आपको लोकेशन वगैरह दिखते हैं। लेकिन चाइना में एक कंपनी है अलीबाबा, उसने अपना गूगल मैप बनाया है। उसमें मतलब गूगल जैसा ही है वो, लेकिन उसका नाम दूसरा कुछ है। तो वहाँ पे जब भी आप ओपन करेंगे ना, तो जो वहाँ के ड्राइवर वगैरह होते हैं, वो ड्राइवर अपना मैप ओपन करेंगे, मैप में जितने भी वहाँ पे अगर रोड पे अगर 4 गाड़ियाँ आ रही हैं तो 4 गाड़ियाँ दिखेंगी, एकदम रियल टाइप में हर एक चीज़ दिखता है। और वहाँ पे अगर रेड सिग्नल है तो फिर रेड सिग्नल दिखेगा, येलो है तो फ़ोन में येलो दिखेगा,
फ़ोन से ही आप मतलब पूरा रियल टाइम हर एक चीज़ देख सकते हैं, इतना पावरफुल है। और वहाँ पे जितने भी मतलब मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, कंपनीज़ हैं, उसे उसको डार्क फैक्ट्रीज़ बोलते हैं। वहाँ पे सभी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो डार्क फैक्ट्री पे शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब डार्क फैक्ट्री का मतलब ये है कि वहाँ पे सभी चीज़ें रोबोटिक्स हैं, वहाँ पे अंधेरा है, कोई बिजली का बिल नहीं, मतलब लाइट का, और बाकी कोई कोई आदमी नहीं, सब चीज़ ऑटोमेट है, रोबोट से चल रही है, वही डार्क फैक्ट्री है वहाँ पे। ऐसे सभी लोग खोल रहे हैं। और वहाँ पे जो होटल वगैरह है, होटल में कोई आदमी नहीं रहता है, वहाँ पे सभी रोबोट्स वगैरह खाना वाना सर्व करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। चाइना है बहुत ही आगे है। यूएस को भी मेरे ख्याल से 2028 या 30 तक वो यूएस को भी फिनिश कर देगा, मतलब उससे भी आगे निकल जाएगा, लीड करेगा पूरे वर्ल्ड को। और जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो भी बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, उसको फिर कभी बताएंगे।